नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो 3 चालें जो महाभारत में शकुनी ने चली थी। और वो कौन सी 3 खतरनाक चाल थी? तो पहली चाल तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शकुनी वैसे तो जो उनको करना था, एक दुश्मनी तो उन्होंने पाल ही रखी थी, कौरवों से भी और पांडवों से भी, और भीम ऐसे भी उन्हें परेशान करते रहते थे। तो उनका जो पहला चाल था वो ये था, भीम को जहर देने की योजना बनाना। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कुटी स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया गया था। और फिर दुर्योधन की योजना अनुसार, एक्चुअली में दुर्योधन पूरी तरह से अपने मामा शकुनी के दिमाग से ही चलते थे। तो बिल्कुल योजना अनुसार चुपके से भीम के भोजन में विष मिला दिया गया था और फिर बेहोश पड़े जो भीम थे उन्हें गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया और पांडवों को इसका जरा भी पता भी नहीं चला। ये तो भीम जब जल में गए तो जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। तो करने गए थे बुरा और हो जाता है अच्छा, और वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर या उन्हें बेहोशी से निकालकर सहस्त्रों हाथियों का बल भर देते हैं। अब हम बात करते दूसरी चाल। दूसरी चाल थी पांडवों को वर्णावत भेजना। जहां पर लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलान मारने की योजना बनाई थी शकुनी ने। लेकिन उसी वक्त महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और वहां भी शकुनी का जो चाल था वो सक्सेस नहीं हो पाया। और 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से लाक्षागृह से बाहर निकल जाते हैं। और इधर हस्तिनापुर में चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि पांडव लाक्षागृह में मारे गए। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आते हैं और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया जाता है। तो एक्चुअली में शकुनी जो चाल चल रहे थे, मकसद चाहे उनको कौरवों को समाप्त करना था या पांडवों को समाप्त करना था, और उनका हर चाल उनके अगेंस्ट में चला जाता था। उनकी तीसरी जो सबसे खतरनाक चाल थी वो थी दूत कीड़ा। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजस्व यज्ञ किया। यहां भी शकुनी चिंतित हो जाते हैं और फिर एक कपट की नई योजना बनाते हैं। और फिर उसने चौसर, या उसको दूत कीड़ा कह लीजिए या जुआ कह लीजिए, इस खेल के लिए उन्होंने पांडवों को आमंत्रित किया। क्योंकि और पांडव क्या छल कपट से दूर थे, छल कपट उनके अंदर था ही नहीं। उन्हें ये नहीं पता था कि शकुनी के जो पासे हैं वो केवल शकुनी का कहा मानते हैं, उसी के इशारे पर चलते हैं। और इस खेल में पांडवों और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा जो बेस है वो बना, कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण। और इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष के वनवास में रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन ही बदल गया। तो यहाँ भी जब पांडव चले जाते हैं 13 वर्ष के वनवास में, तो वहाँ उन्हें बहुत सारी चीज़ें, सिद्धियाँ हासिल की हैं जो उन्हें और मजबूत बनाता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि शकुनी की हर खतरनाक चाल पांडवों के फेवर में रही है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।